चलिए हम लोग लूसेंट का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मैं ना ही कुछ बातचीत किए बिना डायरेक्ट आप लोग को क्वेश्चन देने का प्रयास करता हूँ। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अवध के किस नवाब ने फैजाबाद की जगह लखनऊ राजधानी बनाकर जहाँ उसने इमामबाड़ा का निर्माण करवाया था? तो आसफउद्दौला। हैदर अली मैसूर का शासक कब बना था? तो 1761 ईस्वी में बना था। प्रथम अंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों को किसने हराया था? तो हैदर अली ने हराया था। जनरल आयरकुट ने पोर्टोनोवा का युद्ध जो कि 1482 ईस्वी से प्राप्त किया था, तो हैदर अली से। श्रीरंगपट्टनम में जैकोबा क्लब की स्थापना किसने की? तो टीपू सुल्तान ने किया था। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित कर दी थी? तो मीर कासिम ने किया था। किसके काल में 1756 में कालकोटनी दुर्घटना हुई थी? तो सिराजुद्दौला के समय में हुई थी। चिलियांवाल युद्ध कब हुआ था? तो 1849 में हुआ था। कलकत्ता नगर की नींव जो है किसने रखी थी? तो जॉर्ज चारनॉक ने रखी थी। भारत में फ्रांसीसियों के प्रथम कोठी किसके द्वारा सूरत में 1668 ईस्वी में बनाई गई थी? तो फ्रैंक कैरो के द्वारा। पोंडिचेरी की स्थापना किसने की थी? तो फ्रांसिस मार्टिन ने किए थे। दूसरा कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? तो 1749 से 1754 ईस्वी के बीच हुआ था। दूसरा कर्नाटक युद्ध की संधि के साथ समाप्त हुआ था, तो पुडुचेरी के संधि के साथ समाप्त हो गया था। कर्नाटक का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो 1756 ईस्वी में से लेकर 1763 ईस्वी तक चला था। मुर्शिद कुली खान ढाका से अपनी राजधानी कहाँ हस्तांतरित कर दी थी? तो मुर्शिदाबाद हस्तांतरित कर दी थी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इजादेदारी प्रथा किसने प्रारंभ की थी तथा कृषकों को तकनीकी ऋण प्रदान की थी? तो मुर्शिद कुली खान ने किया था। गिरिया का युद्ध कब हुआ था? 1740 ईस्वी में हुआ था। मुंबई शहर की स्थापना जॉर्ज ऑंगियर ने किया था। फ्रांसीसी ने प्रथम फैक्ट्री कहाँ खोला था? तो सूरत में खोला था। डच ने प्रथम फैक्ट्री कहाँ खोली थी? तो मसूलीपट्टनम में खोला था। किस भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक किसे माना जाता है? तो कोवाल्ट को माना जाता है। पुडुचेरी की स्थापना फ्रांसिस मार्टिन ने किया था। वांडीवास का युद्ध जो कि 1760 ईस्वी में किया था, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुआ था। वांडीवास के युद्ध में किसने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था? तो जनरल आयरकुट ने किया था। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1746 से लेकर 1748, 2 साल। एला सापले की संधि जो है 1748 ईस्वी में हुआ था। प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था, उसके बाद ये संधि किया गया था। चलिए देखते हैं हम लोग आगे। इस क्वेश्चन का मतलब है कि कलकत्ता को कौन सा 3 गांव मिलाकर बनाया था? तो सुल्तानती, कालीकता और गोविंदपुर को मिलाकर कलकत्ता बनाया गया था। फोर्ट विलियम का पहला प्रेसिडेंट कौन था? तो चार्ल्स आयर था। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी में कितने साझेदारी थे? तो 217। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था? तो टॉमस स्मिथ था। मुगल दरबार में जाने वाले प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिन किसका राजदूत बन के आए थे? तो जेम्स प्रथम का राजदूत बन के आए थे। कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में कब गया था? तो 1609 ईस्वी में गया था। भारत आने वाले पहले अंग्रेजी जहाज का नाम क्या था? तो रेड ड्रैगन था। जहांगीर ने 1613 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में किसके अधीन व्यापारिक कोठी फैक्ट्री खोलने की इजाज़त दी थी? तो थॉमस एडवर्थ। आगे देखते हैं हम लोग। पूर्वी तट पर अंग्रेज ने अपना प्रथम व्यापारिक कोठी 1611 ईस्वी में कहाँ खोली थी? तो मसूलीपट्टनम में खोली थी।
अंग्रेज ने पश्चिमी तट पर 1613 ईस्वी में व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? तो सूरत में खोली थी। पहली बार अंग्रेजों द्वारा 1608 ईस्वी में व्यापारिक कोठी स्थापित करने का प्रयास कहाँ किया गया था? तो सूरत में किया गया था। 1615 ईस्वी में किस सम्राट ने सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा था? तो जेम्स प्रथम। गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को कब सुनहरा फरमान दिया था? तो 1632 ईस्वी में दिया था। भारत में शांत जल की नीति अल्मेडा फ्रांसीसियों ने अपनाई थी। अल्फांसी डी अल्बुकर्क दूसरा गवर्नर बनकर भारत कब आया था? तो 1509 ईस्वी में आया था। भारत के पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो अल्बुकर्क को माना जाता है। अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा छीन लिया था? तो यूसुफ आदिल शाह से जो है गोवा छीन लिया था। 1530 ईस्वी में किस पुर्तगाली गवर्नर ने कोचीन की जगह गोवा राजधानी बनाई थी? तो नीनो दी कुन्हा। पुर्तगाली ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? तो कोचीन में खोली थी। पहला डच यात्री कौन था जो 1596 ईस्वी में पूर्वी जगत में पहुंचा था? तो कार्नेलिया हाउटमैन ने। स्वर्ण के सिक्के पैगोडा का प्रचलन किसने करवाया था? तो डचों द्वारा करवाया गया था। भारत में पहली बार औद्योगिक वेतन भोगी किसने रखा था? तो डचों द्वारा रखा गया था। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। जो भी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जितना भी क्वेश्चन है ना बहुत ज़्यादा ही सेलेक्टेड क्वेश्चन है। तो आप लोग इस वीडियो को देख के एक बार दो बार जितना बार देख के क्वेश्चन याद कर लीजिए। बहुत क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बिहार दरोगा, बिहार एसआई, मतलब जो भी एग्ज़ाम होता है जिसमें मॉडर्न इंडिया पूछता है, आधुनिक भारत का इतिहास पूछता है, सभी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतन भोगी डच बोल दिए अभी। बेदरा का युद्ध कब हुआ था? 1759 ईस्वी में हुआ था। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया था। कब किया था? तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। किसने सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था? तो इंदौर के होलकरों ने नहीं किया था। अहमद शाह अब्दाली ने किस मुगल सम्राट के शासन में पहली बार भारत पर आक्रमण किया था? तो मोहम्मद शाह के समय में किया था। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो कुल 8 बार आक्रमण किया था। 8 बार आक्रमण किया था। 1806 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय की हत्या किसने करवा दी थी? तो गुलाम कादिर खान ने करवा दी थी। अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय था अंतिम मुगल बादशाह। फ्रांसिस्को द अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर कब आया था? तो 1505 ईस्वी में आया था। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था? तो अल्मीडा था। कौन यूरोपीय आगमन वर्ष सुमिलित नहीं है? तो ये तो ऑप्शन वाला क्वेश्चन है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? तो कलिकट में उतरा था। खुर्जा का युद्ध जो कि 1765 ईस्वी में हुआ था। सिराजुद्दौला ने 1765 ईस्वी में अंग्रेज को हराकर किस शहर पर अधिकार प्राप्त कर लिया था? तो कलकत्ता पकड़ लिया था। ब्लैक होल घटना का विवरण हमें एक अंग्रेज से प्राप्त होता है, वह कौन था? तो वो हॉलवेल था। मुर्शिद कुली खान ने ढाका से अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित कर दी थी? तो मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर दी थी। किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? तो शाह आलम द्वितीय ने किया था। मद्रास का गवर्नर कौन था जिसने टीपू सुल्तान के साथ मंगलूर की संधि की थी? तो लॉर्ड मैकार्टेन। इस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार की द्वीप समूह जब वो भ्रमण कर रहे थे एक दंडित अपराधी द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड मेयो का हत्या कर दिया गया था। किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? तो लॉर्ड एलन बोरो। तृतीय अंग्ल मराठा युद्ध किससे संबंधित है? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स से संबंधित है। शाह ए खबर उपनाम से किसे पुकारा जाता है?
तो बहादुर शाह को पुकारा जाता है। लाल किला स्थित हीरा महल का जो निर्माण है किसने करवाया था? तो बहादुर शाह ने करवाया था। मशहूर शायद मिर्जा गालिब किसके समय दिल्ली में रहते थे? तो बहादुर शाह जफर के समय रहते थे। अंतिम मुगल बादशाह कौन अपने प्रेमिका लाल कुंवर से काफ़ी प्रभावित था? जो जहांदार शाह जो था ये बहुत ज़्यादा ही प्रभावित था। किसे लापरवाह या फिर लंपट मूर्ख कहा जाता है? तो जहांदार शाह को कहा जाता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। किस मुगल बादशाह को दुर्बल और कायर होने के कारण घृणित कायर कहा जाता है? तो फर्रुख शेर को कहा जाता है। 1739 ईस्वी को करनाल के युद्ध में नादिर शाह ने किसे पराजित किया था? तो मोहम्मद शाह को किया था। अहमद शाह अब्दाली एवं मराठों के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई जो हुआ था वो हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? तो मुर्शिद कुली खान जो था वो अंतिम गवर्नर था मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो शाह आलम द्वितीय था बक्सर के युद्ध के समय। सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण रंगीला बादशाह किसे कहा जाता था? तो मोहम्मद शाह को कहा जाता था। सैयद बंधु हुसैन अली खां की हत्या किसने करवा दी थी? तो हैदर बेग ने करवाई थी। किसके शासनकाल में ही हैदराबाद के चिंकलीज खान ने निजाम उल मुल्क की उपाधि धारण की थी? तो मोहम्मद शाह। ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता है। किसने लगभग 70 करोड़ रुपए की धनराशि और शाहजहां का बनवाया हुआ तख्ते ताउस कोहिनूर हीरा लेकर फारस वापस लौट गया था? तो नादिर शाह। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तख्ते ताउस जिसको मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह मोहम्मद शाह था, इसी से छीन लिया था। उत्तराधिकार के युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने किस मुगल सम्राट का साथ दिया था? तो बहादुर शाह का। कौन मुगल सम्राट ने शहादत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि धारण की थी? तो मोहम्मद शाह। मोहम्मद मतलब कि ये उपाधि उनको दिया था मोहम्मद शाह ने। खाफी खान ने किसे शाह ए बेखबर कहा कर पुकारता था? तो बहादुर शाह प्रथम को। अंग्रेजों ने बेदरा के युद्ध में किसे पराजित कर भारत में अपनी गतिविधियां समाप्त कर दी थी? उनकी जो गतिविधियां हैं बेदरा के युद्ध में समाप्त हो गया था। तो डच। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो वो जहांगीर के समय में किया था। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का कौन बादशाह था? तो अकबर था, क्योंकि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुआ था, उस समय अकबर था। पलासी किस नदी के किनारे स्थित है? तो भागीरथी की नदी के किनारे स्थित है। पलासी युद्ध कब हुआ था? तो 1757 ईस्वी में हुआ था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो 1767 से 1769 ईस्वी के बीच हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 ईस्वी से 1784 ईस्वी तक हुआ था। किस संधि द्वारा समाप्त किया गया था? तो मंगलूर की संधि द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलेस्टर था। मंगलूर की संधि कब हुई थी? 1784 ईस्वी में हुई थी। मद्रास की संधि कब हुई थी? 1769 ईस्वी में हुई थी। टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम से पादशाह की उपाधि कब धारण की थी? पादशाह की उपाधि कब धारण की थी? तो 1787 ईस्वी में किया था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1780 से 1784 ईस्वी के बीच हुआ था। शेर ए मैसूर किसे कहा जाता है? तो टीपू सुल्तान को कहा जाता है। बंगाल को भारत का स्वर्ग किसके शासनकाल में कहा जाने लगा था? तो अलीवर्दी खां के समय में कहा जाता था। पलासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। सिराजुद्दौला की हत्या किसने की थी? तो मोहम्मद बेग ने किया था।
प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? तो आलमगीर द्वितीय था। अंग्रेजी द्वारा बनाया गया बंगाल का पहला नवाब कौन था? तो मीर जाफर था। किस युद्ध के बाद अंग्रेजों की भारत में वास्तविक सत्ता स्थापित हुई थी? तो बक्सर के युद्ध के बाद। देखिए दोस्तों, आज का ये हम सेशन को समाप्त करते हैं और आपको मैं ये बता दूं कि 41, 42, 43 जो लूसेंट का पेज नंबर है उससे मैं क्वेश्चन ये दिया हूँ सेलेक्ट करके। तो आप लोग हमको ज़रूर बताएं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि मैं और भी सेशन इस तरीके के ला सकूं। और मैं सारा सब्जेक्ट का ऐसा सेशन लाने का प्रयास कर रहा हूं जो कि मैं आपको पेज नंबर भी बता दूंगा और बता दूंगा कि ये वन लाइनर के फॉर्म में है। और जो भी एग्ज़ाम में पूछता है क्वेश्चन, एकदम डायरेक्ट वही क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूँ। आप लोग देखे होंगे, आप प्रीवियस ईयर बीपीएससी का या फिर बिहार दरोगा का, बीएसएससी सचिवालय, कोई भी एग्ज़ाम का आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट बिहार में किसी प्रकार का एग्ज़ाम हो या झारखंड में हो या कहीं भी उत्तर प्रदेश में हो, एकदम ऐसा ही क्वेश्चन टू द पॉइंट पूछता है और वही मैं आपके सामने डिस्कस किया हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अब हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।